आखिर इतिहास रचने वाले क्या सबसे अलग होते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख सकते हैं, केवल जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। बट जिद वो जो अपने लक्ष्य तक ले जाए, ना कि किसी को बर्बाद कर दे या खुद को नुकसान पहुंचा दे। सबसे पहले खुद को जगाना चाहिए। कोई आपको चुनौती दे, उससे पहले आप खुद को चुनौती दो, तभी आगे बढ़ सकते हो। जब तक मंजिल ना मिले तब तक नींद और चैन त्याग दो। बस खुद को पूरी तरीके से झोंक दो जब तक आप अपना लक्ष्य ना पा सके। आपके अंदर ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक है क्लियरिटी और एक है एनर्जी। क्लियरिटी मतलब आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए और आपके अंदर जोश और वो जज्बा होना चाहिए जो आपको किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है। यदि हम आज के संदर्भ में समाज को एक नई दिशा देने वाले मानव प्रशिक्षकों और प्रेरक व्यक्तियों की बात करें तो पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गिने चुने नाम ही हैं। इन गिने चुने नामों में से एक नाम आता है मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक सूर्या सिन्हा का। शायद ही कोई हो जो इन्हें नहीं जानता हो। ये एक सफल टीम लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं। दुनिया के कई जाने माने प्रमुख संस्थान इनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं, लेकिन आज सूर्या सिन्हा जिस मुकाम पर हैं, वो क्या इतनी आसानी से इन्होंने हासिल कर ली? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कई दिक्कतों का, कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, तब जाके आज ये उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है। सूर्या सिन्हा का मानना है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस अपना फोकस लक्ष्य पर बनाए रखे। ऐसा ही देखने को मिला भारत के महाराष्ट्र के रोपड़खेड़ा गांव में एक मराठी बौद्ध परिवार में जन्मी बेटी कल्पना सरोज की। हालांकि वे पासी दलित समुदाय से हैं। कल्पना सरोज के पिता एक गांव में पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। कल्पना सरोज की शादी 12 साल की उम्र में हुई थी और वो अपने पति के परिवार के साथ मुंबई में एक झुग्गी में रहती थी। जी हाँ, एक झोपड़ी में। अपने पति के हाथों शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित की गई और बर्बरता झेलने के बाद वे किसी प्रकार बच बचा के अपने पिता के साथ अपने पैतृक गाँव आ गई। उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहने लगी। समाज के लोगों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वो इतनी टूट गई थी कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। ये उन्होंने खुद अपने मुख से कबूल किया है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 16 साल की उम्र में वे अपने चाचा के साथ मुंबई रहने चली आईं। उसने अपने परिवार को सहारा देने के लिए एक कपड़ा कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। चूंकि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकारी ऋण का उपयोग करते हुए उन्होंने सफलतापूर्वक एक टेलरिंग व्यवसाय को और एक फिर फर्नीचर स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि धीरे धीरे वे आगे की तरफ बढ़ने लगी। एक दिन में कोई जमीन से आसमान पर नहीं पहुंच जाता, सालों मेहनत करनी पड़ती है। एक महिला दलित उद्यमी के रूप में कल्पना सरोज सफलता के रूप में धातु ट्यूबिंग कंपनी कमानी ट्यूब्स के प्रमुख प्रेरक बनकर उभरी। महाराष्ट्रियन गांव में जन्मी 2006 में उसने कर्ज में डूबे कमानी ट्यूब्स को अपने कब्जे में ले लिया और कंपनी की किस्मत ही पलट गई। कंपनी की क्या कह सकते हैं कि कल्पना सरोज की भी किस्मत आसमां पर जा पहुंची। अपनी मेहनत से आज उस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर ले गई हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने नाम को वो सही मायने में उन्होंने इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि आज इस कंपनी की कीमत $100 मिलियन है या फिर उससे भी अधिक। कल्पना सरोज की सफलता और कामयाबी पर मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक सूर्या सिन्हा ने बधाई दी है और साथ ही कहा है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। बस खुद को जिद्दी बनाओ, एक ऐसी जिद जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। 24India.News YouTube पर हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।